सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन। समझते हैं क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं ऑसिलेटरी मोशन की, तो ऐसी बॉडी जो मूव करे बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, या फिर आप इसको कई बार हार्मोनिक भी कहते हो। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक बॉडी बनाता हूँ। अब ये पहले ऊपर की ओर मूव करती है, फिर नीचे की ओर, फिर अगेन ये ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, यानी कि ये लगातार बैक एंड फोर्थ मोशन को पोज करे अपने मीन पोजीशन पर रहते हुए। तो इस पूरे मोशन को आप क्या कहोगे? आप कहोगे ऑसिलेटरी मोशन। आप समझ गए? ठीक है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल होते हैं ऑसिलेटरी मोशन के जिसको मैं आपको समझाऊंगा, मगर इतना याद रखिए कि ऑसिलेटरी को ही हम हार्मोनिक भी कहते हैं। और ये जो था, ये इसका मीन पोजीशन था, तो हर बार ये मीन से शुरू होगा, बैक एंड फोर्थ ये लगातार करेगा। और एक और खास बात कि जो इसके बैक मोशन में टाइम लगेगा वही इसके फोर्थ में भी टाइम लगेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या बातें हैं इसमें। अब जैसे लिखा हुआ है कि रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, लगातार रिपीट करते रहते हैं अपने इसी मोशन को मीन पोजीशन पे रहते हुए, सच दैट इट रिमेन कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक बारी जब ये बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि पहली बार ये यहाँ चले गए और फोर्थ में यहाँ चले गए, दूसरी बार ये यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि लिमिट्स यहाँ तक सेट होगी, तो फिर हर बार ये इसी तरीके से मोशन को पोज करेंगे दोनों तरफ, इधर साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम। जहाँ से शुरू होता है उसे हम कहते हैं मीन। तो मैं आपके लिए अच्छे से मार्क करके लिख देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, दैट इज नोन एज मीन, ठीक है। और जहाँ पे खत्म हुए, मान लीजिए इस पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, इसे हम कहेंगे एक्सट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे फिर एंड हो रहे हैं, तो इसे भी हम कहेंगे एक्सट्रीम। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, तो जैसे पेंडुलम वाला एग्जाम्पल मैंने आपको ऑसिलेशन में समझाया था, वो बहुत अच्छा फिट बैठता है यहाँ पे। द स्विंगिंग मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। क्लॉक के अंदर अगर आप पेंडुलम की बात कर लो, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से पेंडुलम होता है, जो कि थोड़े टाइम के लिए इधर जाता है और फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, और ये मोशन लगातार होता रहता है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। मान लीजिए कि एक बारी को ये जो पेंडुलम का स्विंग है इतना गया, और दूसरी बार इस तरफ भी इतना ही गया, मगर अगली बारी ये इतना ना जाके इस तरफ, आई अगेन रिपीट, इस तरफ इतना जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ उस पर फोर्स कम होता जाएगा। तो फिर इस तरफ भी इतना ही जाएगा जिस तरफ इतना गया है। मान लीजिए अगेन इस तरफ इतना गया, फिर दूसरी बार इस तरफ इतना जाता है, फिर तीसरी बार इस तरफ इतना जाता है। तो जितना इस तरफ कम होता जा रहा है ना, लगातार इस तरफ भी उतना ही कम होता जाएगा। तो आप इस चीज को काउंट कर सकते हैं ऑसिलेटरी के अंदर। नेक्स्ट है द ऑसिलेशन ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। आप स्प्रिंग के थ्रू किसी मास को सस्पेंड कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास स्प्रिंग है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ से आप किसी मास को ऐसे सस्पेंड कर देते हैं, तो आप इसके ऑसिलेशन को भी, इसके मोशन को भी बेसिकली आप किस में काउंट करोगे? ऑसिलेशन के अंदर काउंट करोगे। द मोशन ऑफ द पिस्टन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। जो आपने पिस्टन देखा है ना ऑटोमोबाइल इंजन में, या फिर आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पिस्टन्स के बारे में डिस्कस किया होगा, तो वहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कंटेनर है और ये इसका पिस्टन है, ठीक है। तो जो इसका मोशन होता है लगातार ये अप एंड डाउन करता रहता है, तो इस चीज़ को भी हम ऑसिलेटरी मोशन में काउंट कर सकते हैं। दी वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। अगर आप गिटार के स्ट्रिंग की बात कीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, वहाँ भी ऑसिलेशन होता है। अब अगर आप बात करेंगे कि जब आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं और फिर उसको आप डिस्प्लेस करते हैं उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से नॉर्थ साउथ लाइन की ओर, और जब आप उसको रिलीज करो, तो उसके अंदर उस वक्त जो एग्जीक्यूशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन का ही होता है। ये सारी बातें आपको समझ आ गई। आइए अब समझते हैं क्या पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन एक ही चीज़ होती है या अलग अलग चीज़ होती है। तो मैं आपको ये बात समझा दूं कि पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि बॉडी का वो मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे। वेयर एज ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक बैक एंड फोर्थ मोशन को पोज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो सेम बातें नहीं है, दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है। वहां पे केवल उसको रिपीट करना था, पीरियोडिक के केस में उस मोशन को रिपीट करना था इक्वल इंटरवल के बाद, और ऑसिलेटरी के अंदर ये रिपीट तो कर रहा है लेकिन मीन पोजीशन पे ही रिपीट करेगा, और जहां जाएगा उसको हम एक्सट्रीम कहेंगे। तो ये एक्सट्रीम और मीन का कॉन्सेप्ट पीरियोडिक के अंदर नहीं होता, वेयर एज ऑसिलेटरी के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ रिपीटेशन तो होता ही है, साथ में मीन पोजीशन से लेके और एक्सट्रीम पोजीशन तक जो उसका टोटल मोशन होता है उसको हम अलग से काउंट करते हैं। तो आप ये तो बिल्कुल कह सकते हो कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, मगर आप ये कभी नहीं कह सकते कि हर एक पीरियोडिक मोशन भी ऑसिलेटरी होता है। जरा इस बात को समझते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम।
हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ऑसिलेटरी मोशन भी अपने आप को रिपीट करता है। इन एडिशन इट इज़ बाउंडेड अबाउट वन मीन पोजीशन। जैसा मैंने आपको समझाया कि इसमें एक और खास क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि इसको मीन पोजीशन पे ही अपने आप को रिपीट करवाना है। बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। जाहिर सी बात है, कैसे होंगे वो ऑसिलेटरी, उनके साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन वन ईयर, बट इट इज़ नॉट अ टू एंड फ्रो अबाउट एनी मीन पोजीशन। आपने धरती के चक्कर को नोटिस किया हो तो सूरज के इर्द गिर्द एक साल में उसे चक्कर काटना होता है, वो पीरियोडिक का अच्छा एग्जाम्पल है। मगर कहीं पे ये बाउंडेशन है कि उसे टू एंड फ्रो मोशन करके ही चक्कर काटना है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप उसे पीरियोडिक तो कहोगे बट ऑसिलेटरी नहीं कहोगे। तो इस तरीके से आप ये साबित कर पाते हो कि पीरियोडिक जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी हो। समझ गए इस बात को? चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।